अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा है, मेरे जानने वाले कोई मुझे सेंड किया है। तो उस वीडियो में मैं ये देखती हूँ कि कोई बंदा इंसानियत की खातिर कोई एक औरत की मदद करता है, और उस औरत को छोटा बच्चा भी होता है, वो बीमार होती है, उसको कोई बड़ा ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो ये बंदा टैक्सी ड्राइवर होता है। तो मैं जल्दी जल्दी बात ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि फिर से वीडियो तवील हो जाएगी। तो ये बंदा अपनी टैक्सी बेचने पर रेडी हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करता है। ये सब इंसानियत की बेस पे हो रहा है। आप और कीजिए कि वो बंदा उस औरत के लिए, इंसानियत के लिए, उसकी ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने के लिए अपनी टैक्सी बेचकर ऑपरेशन करा रहा है। तो अगर मैं सैयदा नुसरत मेरे अल्लाह के लिए, मेरी जो ऐशो आराम की जो चीज़ें हैं, कार है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गोल्ड है, डायमंड है, या मेरी अपनी बॉडी की कोई एक चीज़ है जैसा कि किडनी, तो एक इंसानियत के लिए वो बंदा अपनी टैक्सी बेचने तैयार हो गया। तो इंसानियत को पैदा करने वाला, क़याम करने वाला रब्बुल आलमीन, वो रब अल्लाह के लिए अगर मैं कुछ बेचती हूं तो वो लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ क्यों नहीं है? ये समझ में नहीं आता है मुझे। इंसान के लिए रोजी रोटी का सामान बेचने तैयार हो गया है, तो उस रब के लिए अगर मैं खुशी से कोई अपनी चीज खुशी से मैं अगर बेच रही हूं तो उसमें ऑब्जेक्शन क्यों है लोगों को? वो दिल लुभाने वाली चीज क्यों नहीं बन रही है? इसकी वजह एक ही है कि अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। आज अल्लाह से मोहब्बत जैसी होना चाहिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जैसी होना चाहिए, वैसी मोहब्बत नहीं है। इंसानियत इंसानियत इंसानियत, बेशक इंसानियत मानती हूं मैं, इंसानियत, लेकिन इंसानियत को जो वजूद में लाने वाला रब अल्लाह, उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये मेरा सवाल आप सब से है, आप सब हजरात से है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहाँ है जज्बा आपका? ये सवाल आपसे है मेरा। मेरी एक वीडियो, दो वीडियो तो पहुंची होगी ना आप तक। ये मेरी तड़प अल्लाह के लिए है। इंसान के लिए मर रहा है, अपनी ऐशो आराम की चीजें दे रहा है, तो आपको बहुत वो चीज दिल को लुभाने वाली बन गई है। लेकिन कोई अल्लाह के लिए, दीन के लिए अपना सब कुछ दे रहा है खुशी से। मैं मानती हूं कि इंसान इतना भी कंगाल नहीं हो जाना चाहिए, अपना कुछ रखना चाहिए अपने पास, अपने बच्चों के लिए, औलाद के लिए। बेशक ये बात मानती हूं मैं, लेकिन इन सारी चीजों को अगर रद्द करते हुए, नहीं, भूखा थोड़ी ना मारा अल्लाह ताला। बेशक अल्लाह ताला नौज बिल्ला मिन जालिक, अल्लाह के लिए अगर कोई कुछ कर दो, आप कुछ भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन अल्लाह 10 टाइम्स क्या 1000 टाइम्स ज्यादा आपको उसके बदले में देगा आपको। या सेहत से, इल्म दीन, सुकून, इत्मीनान, आपकी दुआएं कबूल होती है। कोई कोई दुआ अल्लाह ताला रोक कर रखता है कि आपकी दुआ कौन से वक्त पर सही उसकी कबूलियत है, कब अल्लाह ताला बेहतर वक्त सिलेक्ट करके रखा है आपके लिए, हमको नहीं मालूम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है। उसके लिए अल्लाह ताला ही सब्र अता करता है। सब्र नहीं है तो आज जिंदा नहीं होते थे ना। अल्लाह ताला ही सब्र अता करता है। आज जब मदद की बात आती है, दीन में मदद, कोई खाने के लिए मदद या फिर कपड़ा, नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक, नहीं, बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारी चीजें है मेरे पास और अल्लाह ताला इज्जत भी रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दीन में मदद के लिए मैं फरियाद कर रही हूं कि अल्लाह का दीन आज सबसे ज्यादा मिस्कीन है।
लेकिन किसी के दिमाग में वो बात नहीं जाती है। क्यों ना जाती है? दुनिया की मोहब्बत। अगर दुनिया की मोहब्बत निकालेंगे तब ना अल्लाह की मोहब्बत आएगी। अल्लाह की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत कब आएगी हमारे अंदर? दुनिया की मोहब्बत रद्द करने के बाद। ये दोनों आप बताते हैं ये भी चाहिए वो भी, ऐसे थोड़ी होता। दुनिया को रद्द करना पड़ेगा, फिर आखिरत आपकी संवरेगी, आखिरत अच्छी होगी आपकी। जब दुनिया को तर्क नहीं करेंगे आप, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा ना। हर चीज चाहिए ऐसा नहीं होगा। तकलीफात आएंगे तो सब्र भी है। तो मेरी तड़प है अल्लाह के लिए, दीन के लिए, उसको कई किस्म की नाम अलग अलग दे रहे हैं लोग। तो मैं एक मिसाल आपको बताई हूं कि इंसान के लिए अगर अपनी चीज बेचता है तो उस रब के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये आपके जहनों में क्यों नहीं जाता है? वहां पर कंडीशंस क्यों लागू होती है? ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना हिस्सा देना चाहिए, उतना हिस्सा देना चाहिए। इंसानियत के लिए तो अपनी सारी चीज देने तैयार होता है इंसान। उस रब के लिए कंडीशंस क्यों हैं? क्यों कंडीशंस है? इतने परसेंटेज ही हमको देना है, 2.5% नहीं देना है। बेलौज अल्लाह ताला की राह में खर्च कीजिए, अल्लाह ताला भी बेलौज एकदम बिना हिसाब बिना गिनती आपको देगा रब्बुल आलमीन। वहां पर हद क्यों है? दुनिया की चीजों में हद नहीं है। किसी से आप दुनिया में मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह अकबर, लिमिट क्रॉस करके आप अपनों से झगड़ा करते हैं, दोस्तों से झगड़ा करते हैं, अल्लाह अकबर, क्या कुछ कर जाते हैं आप। अल्लाह के लिए सोच। अल्लाह का जब कोई चीज दीन का काम करना होता है तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी जबान से ये बोलते हैं, अपनी जबान से, कि आप बांटने का काम कर रही हो, आपको क्यों दे हम? नहीं, आपको क्यों दे? आप तो बांटने का काम कर रही हो, मतलब गरीबों को बांटने का ये सब काम है, तो हम क्यों दे? ये है, समझे आप? ऐसी ऐसी अल्फाज, अल्लाह अकबर। देखिए घमंड का नतीजा क्या है? थोड़े दिन के है, उसके बाद तो फिर मुंह के बल अल्लाह ताला गिरना ही है, गिराता भी। बेशक घमंड ने अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। जो बंदा अल्लाह की राह में खर्च करने से सोचता है, अल्लाह ताला भी बेशक उसको अता नहीं करेगा। और एक बात है कि ये ना समझे कि अल्लाह ताला अगर अता कर दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माल और दौलत है, औलाद है, शोहरत है, ये सारी चीजें, तो ये अच्छे के लिए है, ये भी आप नहीं बोल सकते ना कि आपकी नेकी या आपके ऊपर अल्लाह ताला मेहरबान है तो अल्लाह ताला ये सब अता किया, ये भी आप नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते आप। क्यों? कि वो गुमराही के लिए भी हो सकता है। पैसा देकर भी आजमाता है अल्लाह ताला, पैसा रोक कर भी आजमाता है। जब आपको इतने सारी चीजें मिल गई है तो ये तो कुरान मजीद में जिक्र है ना कि ये मत समझो कि अल्लाह मेहरबान है। गौर करें कि मुझे इतना सब कुछ अगर इजीली मिल रहा है तो मैं इसमें कहीं मुब्तला ना हूं, मैं गुमराह हो गया क्या? मुझे क्या हासिल हो रहा है? मैं दुनिया की तरफ जा रहा हूं, दीन से दूरी हो रही है, ये सारी चीजें सोचे? नहीं, इंसान नहीं सोचता है। वो पागल की तरह बिल्कुल मर्सिडीज में मर्सिडीज, घर पे घर, एक महल है तो फिर और, मतलब अल्लाह देखो खुश है, इतना नवाजा है। अल्लाह अकबर। बदअक्ल बददिमाग लोग। कामयाबी ये नहीं है। कामयाबी क्या है? कामयाबी, अल्लाह आपको पसंद करता है तो अल्लाह ताला आपसे नेक काम लेगा, अल्लाह ताला आपसे ऐसे ऐसे काम लेगा दीन का, अल्लाह ताला आपको दीन में आगे करेगा। भले ही दुनिया में आप पीछे हो जाए, भले ही, लेकिन दीन में आगे करते जाएगा। आपको रूहानी कुव्वत मिलते जाएगी, आपको पुख्तगी आएगी, दीन में इतने मजबूत हो जाओगे आप, अल्हम्दुलिल्लाह, चट्टान के जैसे, कोई हिलाने वाला तैयार पैदा नहीं होगा। ये है कामयाबी। दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालना, ये कामयाबी है। आखिरत के बारे में सोचना, अमल करना, ये कामयाबी है। कामयाबी का भी म्यार है, समझिए आप लोग। कामयाबी
मालो दौलत कामयाबी नहीं है। कामयाबी तौहीद है, हिदायत है। हिदायत का फर्स्ट स्टेप ही तौहीद है। तो दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह हमेशा हिदायत की दुआ करे। हिदायत ऐसी सीढ़ी है कि हर वो चीज आपको वाजे, हर स्टेप पे स्टेप हर वो चीज मिलती जाएगी। फर्स्ट क्या है? हिदायत। और हिदायत तौहीद है। जहां तौहीद नहीं है, हिदायत नहीं है। लोगों के बड़े बड़े बोल होते हैं कि अल्लाह उनको, वो उस फलाने इंसान को हिदायत अता कर दिया। अरे नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक, हिदायत का तस्वुर नहीं है वहां पर जहां तौहीद नहीं है। जहां शिर्क और बिद्दत है वहां हिदायत कैसे हो सकती, बताइए आप। बददिमाग लोग जो अकल नहीं रखते। चलिए, मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरे हक में दुआ कीजिए, और जो मैं काम करना चाहती हूँ अल्लाह ताला उसमें मुझे, अल्लाह ताला की मदद है और आगे भी रहे। और आप सब मुझसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।